महात्मा कश्यप के दो पत्नियां और थीं, कद्रु और विनीता। विनीता के पुत्र थे गरुड़ जी और कद्रु के पुत्र थे सर्प। एक दिन कद्रु और विनीता दोनों बैठी हुई थीं। अचानक एक चर्चा छिड़ गई। विनीता ने कहा, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं वो लाल रंग के। कद्रु ने कहा, नहीं, काले रंग के। अब दोनों में शर्त लग गई, कल सवेरे देखा जाएगा, जिसकी बात सही होगी वो रानी बनेगी, जिसकी बात गलत होगी वो दासी बनेगी। योजना बन गई। आज रात में ही कद्रु के सारे पुत्र जो काले रंग के हैं, सर्प इत्यादि, कद्रु ने अपने काले सर्पों को, पुत्रों को कहा कि जाओ सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं सब में ऐसा लिपट जाओ कि यहां से देखने में काले दिखाई पड़े। रात में ही सारे सर्प जाकर के घोड़े में ऐसा चिपक गए कि यहां से देखने में काला दिखाई पड़ रहा है, काले रंग के सारे घोड़े दिख रहे हैं। कद्रु ने विनीता से कहा, देख लिया ना, तुम कह। विनीता के एकमात्र पुत्र थे गरुड़ जी। गरुड़ जी ने देखा कि अब तक हमारी दोनों माताएं एक समान रह रही थी, अब दासी और रानी वाला संबंध कब से चालू हो गया। अपनी माँ विनीता से पूछते हैं, विनीता ने बता दिया पूरी बात। गरुड़ जी ने कहा, माँ आपकी ही बात सही है, विनीता कद्रु की बात गलत है। आज एक बार आप फिर से शर्त लगाओ, मैं सवेरे चेक करने जाऊंगा। आज फिर शर्त लगी। सवेरा हुआ, ज्यों ही गरुड़ जी पहुंचते हैं, गरुड़ को देखते ही सारे सर्प घोड़ा छोड़ के भाग लिए, क्योंकि गरुड़ जी सर्पों को खा जाएंगे। तो घोड़े का असली रंग दिखाई पड़ा। अब देखो, अच्छा, इसी क्रोध में गरुड़ जी इतने नाराज हो गए कि ये सर्प अगर घोड़े में लिपटे ना होते तो मेरी माँ को दासी न बनना पड़ता। सारे सर्पों को खाना शुरू किए। मैं एक भी सर्प छोड़ूंगा नहीं। सारे सर्प खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सारे सर्प भागे ब्रह्मा जी के पास। अरे महाराज, ये गरुड़ जी इतने नाराज हैं, सर्प जाति ही समाप्त कर देंगे। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को बुलवाया, गरुड़ आओ। गरुड़ जी गए, बोले क्या बात है। बोले हम इनसे नाराज हैं और हमारे आहार भी हैं, जब सर्प हमारे आहार हैं तुम खाएंगे क्या। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो अगर ऐसे ही खाओगे तो एक दिन तो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या, तब क्या खाओगे, है ना। जब सभी समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या खाओगे। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था में सज्जनों एक बात ध्यान रखना, किसी चीज को अगर थोड़ा थोड़ा खाओगे तो जिंदगी भर खाओगे। अब बचपन से आपने किसी चीज को ज्यादा खाना शुरू कर दिया तो 40 साल तक खाओगे। 40 साल के बाद डॉक्टर मना कर देगा कि अब चीनी मत खाना। बचपन से 40 साल तक अगर चीनी आपने खूब ज्यादा खाया है तो 40 साल के बाद डॉक्टर मना कर देगा। अच्छा, बचपन से थोड़ा थोड़ा शक्कर खाए रहोगे तो 55 तक, 70, 80, 85 तक खाओगे, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे आज ब्रह्मा जी गरुड़ को कहते हैं कि अभी खा जाओगे तो बाद में क्या करोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक काम करो, 1 महीने में एक सर्प तुम्हारे पास आएगा, उसी को खा के अपनी भूख मिटाना। प्रत्येक महीने की अंत अमावस्या को आएगा। और अभी बैठिए आप लोग, 1 महीने में एक सर्प आएगा आपके पास, उसी को खा के अपनी भूख मिटाना। ठीक है, योजना बन गई, सारा नियम लागू हो गया। अब 1 महीने में एक सभी सर्प आपस में सलाह करते और एक का नंबर लगता, उसको भेजते, जाओ भाई तुम आज गरुड़ का आहार बनो। तो वो जाता, गरुड़ उसको खा के अपनी भूख शांत करते। धीरे धीरे पारी आई कालिया नाग की, जिसके 101 फण थे, बड़ा अभिमानी, बड़ा प्रतापी, अपने को समझता था वो। कालिया नाग नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि गरुड़ मुझे जीत नहीं पाएंगे। पूरा दिन बीत गया, शाम हुई, नहीं गया कालिया नाग। गरुड़ पहुंचे, भाई आज किसका नंबर है। पता चला नंबर तो कालिया का है। ए कालिया नाग, तुम क्यों नहीं आए। कालिया नाग ने कहा, पहले मुझसे युद्ध करो, जीतो तब मुझे खाओ। गरुड़ ने ललकारा, चल बाहर निकल। कालिया नाग 101 फण का फुंकार मारता हुआ गरुड़ पर टूट पड़ा। गरुड़ अपने चोंचों से और पंजों से उसे घायल कर दिए। भागा बेचारा, फिर प्राण बचा करके। कालिया नाग घायल हुआ तो भागा, आकर के जमुना जी में यहीं पर छिप गया। यहाँ के कालीदाह में छिप गया। वो जानता था कि यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आ पाएंगे, उनको सौभरी नाम के महात्मा का साप है।
इसी जगह पर बहुत पहले एक दिन एक सौभरी नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी वहीं बगल में निरपराध मछलियों को खा रहे थे। सौभरी महात्मा ने कहा, हे गरुड़, मैं यहीं पर भजन कर रहा हूं, तुम मछलियों को खा रहे हो, कहीं और चले जाओ बेटा। सौभरी महात्मा की बार बार मना करने पर भी गरुड़ जी नहीं माने, तो महात्मा ने साफ दे दिया, आज खा लो जितना खाना हो, आज के बाद अगर कभी यहाँ आओगे, अद्य प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यैर प्राणैर वियोज्येत सत्यमें तद ब्रवीम्यहम्। अगर आज के बाद दोबारा कभी डराओगे ना, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, मैं इसको सत्य कह रहा हूं। कालिया नाग इस बात को जानता था कि यहां छिप जाऊंगा तो गरुड़ जी नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, हे कालिया नाग, अब तुमको गरुड़ का भय नहीं है, चले जाओ। अब तुम कहूं खगपति भय नाही, अब तुम कहूं खगपति भय नाही, अब तुम कहूं खगपति भय नाही, अब तुम कहूं खगपति भय नाही। चरण चिन्ह लखी सहज सुहाई, चरण चिन्ह सहज सुहाई। अब तुम कहूं खगपति भय नाही, अब तुमको खगपति अर्थात गरुड़ का भय नहीं है, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर अंकित हो गया है। नाग को देखा होगा आपने, नाग जब फण फुलाता है अपना तो यू के आकार का एक चिन्ह बना होता है ना, नाग के, वही है भगवान के चरण का चिन्ह। भगवान कहते हैं, अब तो तुम मेरे अपने हो गए हो, मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर अंकित हो गया है। अब तुम कहूं खगपति भय नाही, चरण चिन्ह लखी सहज सुहाही। मेरा चरण चिन्ह देखते ही गरुड़ तुम्हें अगर मारना भी चाहेंगे तो अपने को रोक लेंगे। मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर अंकित हो गया है, क्योंकि तुम मेरे अब अपने हो गए हो। सामान्य मुहर लगती है तो हम आप उस पर ध्यान नहीं देते, अगर सरकारी मुहर लग गई तब ओ ये तो राजपत्रित है, सरकारी मुहर है ये तो अच्छी गाइडलाइन है, अब इसका तो पालन करना ही पड़ेगा।